नमस्कार मित्रों। आज कुछ दो बातें आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी। जो आजकल का माहौल चल रहा है पेंडेमिक का, तो उसमें दो बातें आप लोग को हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट इज, सबसे पहले तो ये है कि डरे नहीं, क्योंकि जितना डरेंगे उतनी जल्दी ही आपकी तबीयत और ख़राब होती जाएगी। एंड ये जितनी भी हम लोग डेथ्स देख रहे हैं उसमें ये तो ठीक है कि लोग रिकवर भी हो रहे थे, फिर उसके बाद अचानक हार्ट अटैक हो गया, पर काफ़ी लोग डर के मारे भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं और एंड दे फील कि थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो चलो हॉस्पिटल भागते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ मैं। एक राजा राज्य करते थे और एक बार महामारी देवी आई और उनको इन्फॉर्म किया कि मैं तुम्हारे राज्य में आऊँगी और 1 लाख लोगों की जान लेके जाऊँगी। राजा को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने मुनादी करवा दी अपने राज्य में कि महामारी आने वाली है और कम से कम 1 लाख लोगों की जान लेके जाएगी। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई। लोग इतना डर गए कि 1 लाख लोगों को जाना था और गए कितने लोग? 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों? डर के मारे। सबको ये लगा कहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरी मौत तो नहीं लिखी, कहीं मेरी मौत तो नहीं होगी। इसकी वजह से 5 लाख लोग उनके राज्य से उनकी मृत्यु हो गई। जब महामारी जाने लगी तो राजा ने उनसे कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम 1 लाख लोगों को लेके जाओगे? तो महामारी ने ये कहा, राजन मैं तो 1 ही लाख लोगों को ले जाना चाह रही थी, लेकिन तुमने जो मुनादी करवाई उससे लोग इतना भयभीत हो गए कि वो अकाल मृत्यु के काल में चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि जितना हम डरेंगे वो चीज़ उतनी ही हमें अंदर से खाया जाएगी और उतनी जल्दी ही हम नुकसान देखेंगे अपनी लाइफ का या अपनों की लाइफ का। तो सबसे पहले तो आप लोग को डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर वॉट एवर ही हैज़ गिवन अस। ये जो पेड़ पौधे वगैरह हम लोग काटते रहे हैं, इनकी वजह से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा कम हो गई हमें खुद ही नहीं पता। हमने अपने यूज़ के लिए इन पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। हरियाली हमारे यहाँ से कम होती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। एक कहानी सुनाती हूँ इसमें भी। एक इंसान था, बूढ़ा इंसान था, उसका जब इलाज चला, वेंटिलेटर पे उसे रखा गया था, उसे सांस नहीं आ रही थी। जब वो ठीक होके जा रहा था तो डॉक्टर ने बिल पकड़ा दिया वेंटिलेटर का। वो बूढ़ा आदमी रोने लग गया। डॉक्टर ने कहा आप रोइए नहीं, मैं बिल कम कर देता हूँ। तो उसे कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे पैसे देने पड़े इसके, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इतने साल भगवान ने हम लोग को इतना अच्छा वेंटिलेटर दिया था, हम लोग को इतनी अच्छी सुविधाएं दी थी ऑक्सीजन लेने की, और हम लोगों ने उसके लिए कभी उनको शुक्र नहीं किया। उन्होंने एक पैसा तक नहीं लिया प्रकृति ने हमसे, और हम लोग मुफ्त में वो ऑक्सीजन ले रहे थे और अपनी सांसें चला रहे थे। उसके प्रति हमने कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया। तो हमें प्रकृति के प्रति भी हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए प्रकृति को कि हमें पानी मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें अन्न मिल रहा है। ये सब प्रकृति की देन है। तो कभी भी जो चीज़ें हम लोग के पास हैं उसके लिए कभी भी ना शुक्र ना होकर वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। तो मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहती थी आज। नमस्कार।